तो स्पीकर का भी चुनाव मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मोमो जी आप मेरे साथ बने रहिए, बल्कि ये खबरें आप ही के पास से आ रही हैं। ये नीचे आप जरा टिकर में देखते रहिए। अमोद जी खबर ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री श्रीपद नायक, ऊर्जा राज्य मंत्री, 71 मंत्रियों ने कल शपथ ली है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री तीसरी बार, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, अजय टम्टा सड़क परिवहन मंत्री। ये भी जानकारी आ रही है मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी विकास मंत्रालय, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में यह कहा है कि 3 करोड़ और मकान बनेंगे, ये अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कैबिनेट ने गवर्नमेंट टू असिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ मोर हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। और मनोहर लाल खट्टर को एक और प्रभार यहां पर जो बताया जा रहा है। मैं सीधे चलूंगा अमोद जी, बैक टू यू। ये जो जानकारी आ रही है, देखिए मनोहर लाल खट्टर जो अभी हरियाणा से मुख्यमंत्री थे, वहाँ से हटकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। उनको भी जो पद दिए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको 2 मंत्रालय दिया जा रहा है, पावर मंत्रालय और उसके अलावा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी जो पहले हरदीप पुरी के पास था हाउसिंग अर्बन, वो उनको दिया जा रहा है। पावर जहाँ पे आर.के. सिंह थे, दोनों ही मंत्रालय में काफ़ी काम करने की जरूरत है और उसमें काफ़ी रिफॉर्म की ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि अभी मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। अमोद जी प्लीज, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये देखिए यहां पर जो जानकारी आ रही है, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये साफ हो गया है। ऊर्जा की अगर बात की जाए और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन 3 मंत्रालय अभी तक चेंज नहीं हुए हैं जो हमारे सामने, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, ये साफ हो रहा है। अमोद जी, ऑन अ लाइटर नोट, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है जब नई सरकार का गठन होता है, क्योंकि पुराने वालों को हटाना, नए मकान छोड़ने होते हैं पुराने मकान, और नए वालों को मकान अलॉट करना होता है। बहुत सारी उसमें माथापच्ची लगती है। निश्चित तौर पे देखिए निशांत, अर्बन मिनिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना शुरू करवाया है अर्बन मिनिस्ट्री में, उससे उसकी और महत्ता बढ़ जाती है। और तमाम शहरों में जो गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा है, जो अर्बन पूरर्स के लिए मकान बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेकर। सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेकर अब से कुछ क्षणों में खबर आपके सामने ब्रेक कर रही है। आई जस्ट ओवरहर्ड हमारे न्यूज रूम से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अश्विनी वैष्णव, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना प्रसारण मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव। अगर आपको याद होगा अनुराग जी के पास था ये, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय। अमोद जी बैक टू यू, ये बड़ी खबर है, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय। जी बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव को रेल के साथ साथ संभव है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है कि उनको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो पहले गिरिराज सिंह के पास था, वो दिया जा सकता है। तो अभी कृषि मंत्री इस देश के होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। अमोद जी माफी चाह रहा हूं आपको फिर से रोकने के लिए। बड़ी खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये उनके तजुर्बे के लिहाज से, उनकी रीच, उनके कनेक्ट और उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत बड़ा इस वक्त आ रहा है। मेरे पास ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने हमारे दर्शकों को लेकर आ रही है। एक जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री होंगे। जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, शिवराज जी कृषि मंत्रालय। अमोद जी आपका टेक वेरी क्विकली। देखिए और भी धीरे धीरे मंत्रालयों की सूची आ रही है और मैं आपको बताऊं, जीतन राम मांझी जो है उनको एमएसएमई तो दिया गया है, उनके साथ शोभा करांजले को लगाया गया है। जो मेरे पास जानकारी आ रही है, एमएसएमई एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी और उसमें काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है। और देश के जो युवा शक्ति है उसके लिहाज से ये बहुत अहम मंत्रालय है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि शोभा करांजले को जीतन मांझी के साथ लगाकर बीजेपी ने एक काम ये किया है कि जीतन मांझी के साथ शोभा करांजले, जो पहले 9 साल 10 साल से एक्सपीरियंस्ड हैं केंद्र सरकार में, उनको लगाकर
ये किया गया है कि उस मंत्रालय को ठीक से काम अमोद जी, मैं सुचारू ढंग आपसे से यहाँ काम पर किया एक और जाता यहाँ है। पर शिवराज सिंह चौहान पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, यहाँ पर आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश, आनंद, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर आपका टेक इस वक्त, ये बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत ये इस पोजीशन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, किसानों की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि वो शायद नाराज है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हो रहे थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान मंझे हुए नेता है, एक्सपीरियंस है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। और आपको याद होगा कि जब उनको विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को बारी बारी से खत लिखा था। उसमें शिवराज सिंह चौहान को जो खत लिखा गया था उसमें कृषि मंत्री, कृषि क्षेत्र में जो काम किए गए हैं बतौर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री रहते उसका जिक्र किया गया। तभी ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, उनको कृषि मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। इसके पहले वैसे देखा जाए तो कृषि मंत्रालय जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मध्य प्रदेश कोटे में भी रखा गया। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के पहले बीच में कुछ समय के लिए अर्जुन मुंडा को चार्ज दिया गया था जब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश चले गए थे। तो ऐसे में जो इनका एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो जो कृषि क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत कम परसेंटेज पर लोन किसानों को दिया, जिस तरह